नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए ऋषि पंचमी के पावन कथा लेकर आए हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक समय राजा सीता शव ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है, ब्रह्मदेव सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब ब्रह्मा जी ने राजा सीता शव को एक कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, सतयुग के समय विदर्भ नगरी में जीत नामक एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में एक किस्सा सूचित कर ली। अत्यंत पतिव्रता पत्नी जयश्री के साथ रहता था। एक समय जयश्री ने अपनी नगर में आई ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वे रजस्वला हो गई। तब परेशान होकर वह अपनी सहेली पड़ोसन के पास गई। अब मैं क्या करूं, आज ही तो मैंने घर में समस्त ऋषि मुनियों को भोजन पर आमंत्रित किया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई हूं। अब मैं भोजन कैसे बनाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम 7 बार नहाकर साफ बार वस्त्र बदल लो और फिर भोजन तैयार कर लेना। जयश्री ने ऐसा ही किया। जब ऋषि मुनि भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से खाने में कीड़े मकोड़े देख लिए। वो समझ गए कि यह कीड़े भोजन में कैसे आए हैं। तब वह क्रोधित होकर बोले, तुम घोर पापी हो, तो माह में है भोजन खिला रहा है और हम तुम्हें शराप देते हैं, तो मैं आपको अवश्य हो गए। ऋषि के श्राप से अगले जन्म में सुमित्र ने बैल का और जयश्री ने कुटिया के रूप में जन्म लिया। अब वह दोनों इसी रूप में अपने बेटे सचित्र के घर में रहने लगे। चित्र बहुत धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। एक दिन उसने कुछ दृश्यों को भोजन पर बुलाया। तभी रसोई घर में अचानक कहीं से एक साहब आ गया और उसने खीर के बर्तन में वेस्ट छोड़ दिया। कुटिया के रूप में जयश्री दूर से यह सब देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्महत्या से बचाने के लिए उसमें खीर के बर्तन में डाल दिया। यह देखकर सचित्र की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने चूल्हे की लकड़ी निकाली और उस कुतिया को खूब मारा। मेरी ही गलती है, मैंने इसे खाने को दे देकर आदत खराब कर दी है। आज से इसे खाने को कुछ भी नहीं दूंगी। अब उसमें 2 दिन तक उस कुतिया को खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया। भूख से व्याकुल वह बैल के रूप में अपने पति के पास गई और बोली, स्वामी ने कोर्ट से मरी जा रही हूं तो ने मुझे और 2 दिन से खाने को भी कुछ नहीं दिया है, मैं क्या करूं। तुम्हारे पापों की सजा काट रहे हैं। 2 दिन से नाराज सोचे तरह में मुफ्त खेतों पर आज को काम करवाया और तो और खाना नहीं दिया। उन दोनों की यह बातें सचित्र ने सुन ली। उसी समय उसने उन दोनों को भरपेट भोजन करवाया। उनके दुख से दुखी होकर सचित्र वन को चला गया, जहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से पूछा, ऋषिवर कृपया करके मुझे बताएं कि किन कर्मों के कारण मेरे माता पिता नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और उनकी मुक्ति का उपाय भी मुझे बताएं। तुम्हारे माता ने पूर्व जन्म में रजस्वला होते हुए भी ऋषि मुनियों को भोजन बनाकर खिलाना चाहा। यह उसी बाप का श्राप है जो यह भुगत रहे हैं। इस दोष से मुक्ति के लिए तुम अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का रद्द करो और उसका फल अपने माता पिता को अर्पित करो। के प्रभाव से ही सब दृश्यों के आशीर्वाद से तुम्हारे माता पिता को मुक्ति मिलेगी। तब सचित्र और उसकी पत्नी दोनों ने ऐसा ही किया। व्रत के फल के प्रभाव से सचित्र के माता पिता को मुक्ति प्राप्त हुई और वो वैकुंठ को प्राप्त हुई। दोस्तों, जो व्यक्ति ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि यानी ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वकर्मा, ऋषि कण्व, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव वे ऋषि सुनक का व्रत का पूजन करती हैं, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाती हैं।